कौन सा इंस्पेक्टर चाहेगा कि दिन भर फोन बजते रहे? लेकिन बस केवल है, फोन बजने से पैसे भी आते हैं, इसलिए वो पैसे के लिए वो अपना सब कुछ दुर्दशा कराने को तैयार। और उसका सामाजिक सेवा से कोई सरोकार नहीं, नहीं तो समाज के लोग गाली कभी नहीं देते। लेकिन कुछ गंदे लोगों की वजह से, सब नहीं है, लेकिन कुछ गंदे लोगों की वजह से पूरा सिस्टम जो है, क्या आप ये कह सकते हैं कि चौकी इंचार्ज एसओ एसएचओ बिना पैसे दिए बनता है? यहां तक कि मैंने देखा सर, मैसेज टाइप करके दरोगा और इंस्पेक्टर भेजते हैं, डिप्टी एसपी तक भेजते हैं, आईपीएस हमसे जुड़े हुए, इतनी महंगे महंगे चश्मे लगाते हैं, शर्ट बालमैन के पहनोगे, आप कहोगे कि मैं देशभक्त हूं? देशभक्ति केवल मुंह से कर सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं आईएएस इसलिए बन रहा हूं कि समाज सेवा के लिए। समाज वहीं का वहीं बेड़ा गर्क होता जा रहा है। तो ये बड़े बड़े जो सर्च ऑपरेशन चलते हैं, जी पुलिस वाले जाते हैं, जी छापे मारते हैं, जी, तो ये सब खर्चा कौन देता है? ये सब बकवास है। इतने जब गिरी हुई सोच लोग रखते हैं, तो किस तरह की समाज की बात करते हैं? ऐसे कितने मैनेजर देखे हैं आप कि जब पुलिस वाला, बारिश होती है, ठंड होती है, तूफान होती है, तो सड़क पे अकेला खड़ा होता है। वो जी होमगार्ड हो सकता जी, है या फिर बिल्कुल बिल्कुल, कांस्टेबल पीआरडी या के जो हैं, जो चौकीदार वहाँ हो हैं, सकते सभी। हैं। तो क्या उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती कि उसके बैठने की व्यवस्था भी हो जाए एक जगह? आप बैठने का तो छोड़िए, प्राकृतिक रूप से जो वॉशरूम होने चाहिए, पुरुषों के छोड़िए, महिलाओं के लिए नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ला। अक्सर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ऐसे लोग उठाते हैं जो घर के भीतर रह करके घर के तंत्र को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं, खासकर भ्रष्ट तंत्र। यह उनकी उम्मीदों से बना हुआ उस तंत्र के खिलाफ एक आगाज होता है जिसको कभी शायद विभीषण ने शुरू किया था, जब हम राम राज की बात करेंगे। क्योंकि लंका की उस तापसी, उस दानवी प्रकृति को अगर कोई बाहर ला पाया, वो सिर्फ विभीषण थे। तो अगर कोई तंज मारता है कि आप विभीषण हैं क्या, तो उससे इतर हट करके यह देखना जरूरी है कि आखिर आवाज उठाई क्यों जा रही है। क्योंकि विभीषण को आज लोग बोलते अच्छा है, भले ही भाई के साथ गद्दारी वाली नजरिए से भी कुछ लोग पेश करेंगे, बट इंफॉर्मेशन और जो नजरिया था विभीषण का, आज के समय में भी उतना सटीक बैठता है। जब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स की, जब हम बात करते हैं अलग अलग तरीके से सिस्टम को नासूर या दीमक की तरीके से खा रहे लोगों की, हमारे साथ हैं सिपाही सुनील शुक्ला। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, इनके दर्द को भी सुना होगा और इनकी बातों को भी सुना होगा। लेकिन यह कुछ ऐसा पक्ष रखते हैं जिसको लेकर के शायद लोगों को सुनना और समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर खेल क्या है। तो सुनील जी, सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका। नमस्कार, जय हिंद। तो इस खेल को आपने कब समझा? खेल को तो मैं सबसे पहली बात जो है, मेरी पोस्टिंग रही अंबेडकर नगर के आलापुर थाने पर। उन इंस्पेक्टर साहब का नाम लेना मैं थोड़ा प्रासंगिक नहीं समझता हूं, क्योंकि वो रिटायर्ड भी हो चुके होंगे। मैं एक बार गाड़ी में बैठ के, जो पहले जीप चलती थी, उसी जीप में बैठा था। इंस्पेक्टर साहब हमारे आगे बैठे थे। हमारी दो बहन जो पुलिस विभाग की बैठी थी, उसमें मैं भी बैठा था, और मैं रिक्रूट कांस्टेबल था। तो मैं देखता हूँ इंस्पेक्टर साहब इतनी गंदी गंदी गालियां, वल्गर गालियां देने लगते हैं गाड़ी के अंदर। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी बहनें भी इसी गाड़ी में बैठी हैं, और इंस्पेक्टर को इतना भी अकल नहीं है कि मेरी बहनों के रहने के बावजूद भी इतनी वल्गर गालियां दे रहा है। तो मैंने पहले तो एक सिपाही जो अंडर ट्रेनिंग हो, इंस्पेक्टर से भय खाता है। लेकिन जैसे मेरी प्रकृति भी थोड़ी ऐसी है कि अगर मैं बहुत देर तक इन सारी चीजों को देख नहीं पाता, वो मैं ऐसा मानता हूँ कि चाहे वो मेरी बहन और दूसरे की बहन में बहुत अंतर नहीं करता। तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि सर, क्या आप अपने घर में अगर आपकी बहन, आपकी बेटी बैठी रहे, तो क्या इसी तरह की गालियों की बात आप कर सकते हैं, ऐसे ही बात कर सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब पीछे मुड़े, और जो है हाथ जोड़े, और नाम तो नहीं जानते थे, लेकिन शुक्ला के नाम से मुझे लोग जानते थे वहां। तो उन्होंने कहा, शुक्ला, आज आंखें खोलती है आप हमारी। तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर कुछ लोग अनजाने ढंग से जो है गलतियां कर रहे हो, तो उनके सामने बताना जरूरी होता है। मतलब जो जो एक तरीके से लोगों को लगता हो कि यही कल्चर है, जी, उस कल्चर को आपने बताने की पहली बार कोशिश की कि ये बिल्कुल कल्चर नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने ये बताया, और उन्होंने सुधार किया। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसी प्रेरणा भी वहां से धीरे धीरे मिलने लगी कि समाज में हर व्यक्ति
खराब और गंदा नहीं है। उसे ये पता होना चाहिए कि आप गलती कर रहे हो और उसको टोकना जरूरी है। मतलब टोकने का कीड़ा आपका जी, आलापुर से जगा आपको। कह सकते, हाँ, कह सकते। तो जी, तो फिर कितनी बार ऐसा आपने टोका और इस टोकने पे कितनी बार आप ठोके गए? हम निश्चित तौर पे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 10-12 साल की नौकरी में मैं साल 1.5 साल ही या ज्यादा से ज्यादा 2 साल थानों पे रहा हूँ, बाकी पुलिस लाइन में ही रहा हूँ। तो इसको कह सकते हैं पुलिस लाइन में रहना लोग गलत समझते हैं, हालांकि ये कोई सजा नहीं है। छोटे घर से जाना, मुझे लगता है बड़े घर में रहना ज्यादा बेहतर है, और मैं बड़े घर में ही ज्यादा समय गुजारा हूँ। मैं एक चीज और देखा कि टीएडीए, हम लोगों, आप तो बेहतर समझते होंगे कि टीएडीए बरामद कराने के लिए 10% एकदम फिक्स है। कोई मैं आइंस्टीन नहीं हूं कि नया रिसर्च लेके आया हूं, हर व्यक्ति जानता है इसको। 10% वहां पे, अब तो लखनऊ आया था इस बीच जहां से बर्खास्तगी हुई मेरी, तो लखनऊ में उसका रेट 15 से 20%, क्योंकि मतलब वो कट मनी का शहर बिल्कुल हेडक्वार्टर के हिसाब से एकदम बदलना। एकदम एकदम हर चीज पे, यहाँ तक कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति बरामद कराना है तो वहां पे भी आपको 10 से 15% देना पड़ेगा। आपको कहीं पोस्टिंग कराना है, यहाँ तक कि चौकी इंचार्ज बनने के लिए आपके अंदर कोई गुणवत्ता नहीं चाहिए, आपको आता क्या है इससे कोई मतलब नहीं, आपके पास पैसा है, पैसा आप दे सकते हैं, लूट सकते हैं। मुझे लगता है कि चौकी इंचार्ज, एसओ, एसएचओ, उनसे ज्यादा क्षमता वाले और अच्छा काम करने वाले वो लोग पीछे लाइन में रहते हैं, जो बड़े पेट हैं, जिनको पूरा सब कुछ समा जाना है, वो आगे हैं, वही लूट रहे हैं। उनका सिर्फ इतना काम, आप बताइए ना कि हर आदमी चाहता है आराम मिले, परिवार को समय दूं। कौन सा इंस्पेक्टर चाहेगा कि दिन भर फोन बजते रहे? लेकिन बस केवल है, फोन बजने से पैसे भी आते हैं, इसलिए वो पैसे के लिए वो अपना सब कुछ दुर्दशा कराने को तैयार है। वो केवल पैसा है, और उसका सामाजिक सेवा से कोई सरोकार नहीं। नहीं तो समाज के लोग गाली कभी नहीं देते। मैंने एक आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक वीडियो मैंने देखा था, एक दरोगा जी का एक्सीडेंट से डेथ हो गया, लोगों ने एक भी उनके लिए सिंपैथी के कमेंट नहीं दिए, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग में, सबने केवल गाली दिया। उस दिन से भी मुझे बहुत पीड़ा हुई कि बताइए, जो आदमी काम कर रहा हो, लेकिन जनता का सेंटीमेंट ऐसा है कि वो गाली देने के लिए एकदम तैयार हो सकता है अच्छा भी व्यक्ति हो, लेकिन कुछ गंदे लोगों की वजह से, सब नहीं है, लेकिन कुछ गंदे लोगों की वजह से पूरा सिस्टम जो है। क्योंकि सिंघम तो हैं आजकल, अलग अलग सिंघम बोले जाते हैं। मैं सिंघम मानने को तैयार नहीं हूं। जो आदमी जिसका शोषण हो रहा हो और वो बोल ना पा रहा हो, समाज का शोषण, गरीबों का शोषण कर रहा हो, कभी आप देखेंगे कोई बीएमडब्ल्यू खड़ी हो, कोई फॉर्च्यूनर खड़ी हो, कोई महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हो, उनको दरोगा जी और इंस्पेक्टर साहब भी जाएंगे तो सोचेंगे एक सेल्फी ले लूं साथ में। और अगर कोई रिक्शे वाला खड़ा हो तो उसको जितनी बलगर गालियां हो सकती हैं कहो, चाटों मार के भगाए। ऐसे लोगों को मैं न सिंघम मानता हूं न बाजीराव मानता हूं, ये केवल बुजदिल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये जो टाइटल है, जैसे जी, हम लोग यूज कर लेते हैं जी, कभी कभी कि भाई बड़े दमदार हैं, जी, रसूखदार हैं, सिंघम हैं, जी, बाहुबली हैं, जी। तो इस टाइटल का पुलिस महकमे के अंदर कितना? मैंने तो देखा, कभी कभी मैं इंस्पेक्टर, अब तो मैं, सब जानते हैं कि मैं बड़ा इजी बोल देता हूं कि मैं ये सब नहीं देखता, मैं व्यक्ति देखता हूं। व्यक्ति अगर प्यून है तो मैं उसको कभी उसके नाम से नहीं बुलाता। अगर वो मेरे दादा की उम्र है दादा, चाचा की उम्र है चाचा, भैया की उम्र है तो भैया। लेकिन आप ये सोचेंगे कि बड़ी मूछ रख लिए और वो, जिसमें कुछ भी दम नहीं है, आप अपने शोषण के खिलाफ नहीं बोल सकते, समाज में केवल गरीबों के लूटने के लिए बने हो, तो मैं आपके खिलाफ बोलूंगा। और ये बाजीराव अच्छे शब्द हैं। बाजीराव हमारे राजनीति, वो जो है हमारे उसमें उनका एक नाम है, लेकिन उनके नाम को बदनाम ना किया जाए। कम से कम आप बाजीराव नहीं हो तो बाजीराव बनने का गलत जो है वो मत करिए। आप तो केवल ये कहिए कि डाकू कहिए अपने आप को, उसको और कोई शब्द कह सकते हैं वो कहिए। कोई भी एक आध परसेंट 2% को छोड़ के, कौन नहीं जानता है, आप तो हमसे बहुत सीनियर हैं, पिता के उम्र के भी हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि चौकी इंचार्ज एसओ एसएचओ बिना पैसे दिए बनता है? यहां तक कि मैंने देखा सर कि हमारे पास फोन करते हैं, कमेंट में लिख के भेजते हैं, कि मैसेज टाइप करके दरोगा और इंस्पेक्टर भेजते हैं, डिप्टी एसपी तक भेजते हैं, आईपीएस हमसे जुड़े हुए। वो ये कहते हैं कि गायें पाली गई हैं तो गायों का चारा भी चौकी इंचार्ज सेट करके जाता है। तो इतना गिर सकते हो आप, गायों को नहीं खिला सकते हो, तो समाज के लिए क्या करोगे? मैं कहता हूं, एक चीज और कहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार को हटा दिया जाए, कोई यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरेगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां की सोच रखने वाले ही भरेंगे। नहीं, आप सोचिए ना, 1.5 करोड़ के पैकेज को छोड़ के 1.5 लाख की सैलरी में आ रहे हो, कोई आप अशफाकुल्ला खां हो गए हो क्या कि शहादत के लिए आ रहे हो? कोई नहीं। इतनी महंगे महंगे चश्मे लगाते हैं, शर्ट बाल मैन के पहनोगे, आप कहोगे कि मैं देशभक्त हूं? देशभक्ति
केवल मुंह से कर सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं आईएएस इसलिए बन रहा हूं कि समाज सेवा के लिए। समाज वहीं का वहीं बेड़ा गर्क होता जा रहा है। ये लोग कहीं कुछ भी नहीं, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं इनको, आप अमर नहीं हो, 10-20 हजार साल नहीं जियोगे, कुछ दिन है, उसके बाद सब कुछ छोड़ के जाना है। अगर कुछ कर सकते हो तो देश के लिए करिए, वही याद रखा जाएगा। आपका केवल औकात ही इतनी है कि आपने देश के कंट्रीब्यूशन में कितना काम किया। एक एक शब्द आता है कि आप लोग पुलिस भाषा में बोलते हैं कि तड़ी पार कर देना। जी, तो आपको कब तड़ी पार किया पुलिस वालों मुझे 28 जुलाई, 28 जून को, ने? 28 अट्ठाईस जून जून को बर्खास्त कर दिया। दो, इसी 28 जून को। जी, 2 महीने के अंदर, मुझे लगता है कि 1.5 महीने में ही मुझे सस्पेंड, बर्खास्त, सब कुछ निपटा दिया गया। ऐसा, मैं तो कहता मतलब हूँ, ना ना आधी चली ना कुछ भी नहीं, कुछ पेंशन, कुछ कुछ नहीं, भी, सब कुछ पूरा मतलब एकदम पुड़िया बर्खास्त, बिस्तर बांध बंद करके बंद। अमेठी भेज दिया गया हाँ आपको। हाँ हाँ, भेज दिया गया, लेकिन आप किसी के दिल से मुझे नहीं निकाल सकते। मैं भारत से बर्खास्त थोड़े हुआ, पुलिस से बर्खास्त कर सकते हो, लेकिन आप भारत से बर्खास्त नहीं कर सकते। अगर मेरे अंदर शक्ति रही और मैंने शक्ति का संवर्धन किया, तो मैं इसका जवाब जरूर आपसे लेने एक आऊंगा। एक बड़ा मतलब बातचीत जब आपसे कर रहा था तो जी लगा ऐसे कि आप पुलिस के दर्द को भी रखते हैं कि पुलिस चोरी क्यों करती है। जी, आप जिक्र कर रहे थे कि बिल्कुल जब कोई बिल्कुल, हाँ, मैं उसको बताना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर हमारे पास प्रेमानंद जी से, अब प्रेमानंद जी तो भगवान की तरह लोग देखते हैं। प्रेमानंद जी जो है, इतना लोगों को मोटिवेट किए कि लोग पैसा नहीं लेना चाहते। सब इंस्पेक्टर पैसा नहीं लेना चाहता है। मजबूरी ये है कि अगर कोई बहन बेटी कहीं चली गई, किसी की भी, तो उसको बरामद करने के लिए अगर जाना है, तो कम से कम 20,000 का खर्चा आता है। ये पहली प्राथमिकता ये है कि दरोगा जी 60,000 के वेतन में 20,000 तो दे नहीं सकते, कौन देगा? तो 20,000 लेने का प्रयास किया जाता है उसी परिवार से। अगर वो नहीं दे पाया, तो फिर जो है आम जनता से लूटा जाएगा, निकाला तो जाएगा, इसमें तनिक भी संशय किसी को नहीं होना चाहिए। आप साइकिल भत्ता देंगे और सोचेंगे सिपाही जो है, ये तो फिर, अगर कोई सिपाही मोटरसाइकिल से चलता हुआ दिखे, सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। तो ये बड़े बड़े जो सर्च ऑपरेशन चलते हैं, जी पुलिस वाले जाते हैं, जी छापे मारते हैं, जी, तो ये सब खर्चा कौन देता है? जो दूर दूर जा रहे हैं उसका कोई खर्चा नहीं, उसका दरोगा और जो है एसएचओ, चौकी इंचार्ज अपने बे से करता। अपने बे से करेगा तो लूटेगा, वही लूट चल रहा है, वही सब चाहते हैं कि तो लूटो। तो कुल मिला के मतलब लूट की खेती करने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल, एकदम एकदम लूट की खेती के लिए। आप सोचिए ना, एक विवेचना का 70 से 80 रुपया मिलता है। 70 से 80 रुपए में तो उसका जेरॉक्स नहीं हो पाएगा। तो किस तरह की विवेचना की फर्जी बात करते हैं? ये केवल बदनामी कराए दे रहे हैं, बस इतना मैं एक छोटी सी बात जी बोली आपने, साइकिल भत्ता मिलता है। जी, तो साइकिल भत्ता किसको किसको मिलता है? सिपाही दीवान को, सिपाही दीवान को साइकिल भत्ता हमारे उत्तर प्रदेश में 200 रुपया मिलता है 1 महीने का। और हमारे जो ये दरोगा से इंस्पेक्टर हैं, उनको 700 रुपया मिलता है मोटरसाइकिल भत्ता। मैं चाहता हूं कि सीओ को गाड़ी हटाकर उनको 1,000 रुपया दिया जाना चाहिए, हेलीकॉप्टर भत्ता। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे आईपीएस हैं, उनको से उनसे भी गाड़ी ले लिया जाए, बड़े अधिकारी, 2,000 रुपया दिया जाए महीने भर का, और उसको बताया जाए रफाल भत्ता। अगर नाम देने से, अगर ऐसा चीज हो सकता है कि आप नाम दे देंगे रफाल भत्ता, तो रफाल रफाल 2,000 में चलेगी क्या? ये सब बकवास है। ये लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और लूट हो, जनता का शोषण, जनता का, जैसे मैंने देखा नेताओं को कि वो दो पक्ष है, दोनों उनको वोट नहीं देना चाहता, तो क्या करेंगे, दोनों को लड़ा दे। लड़ाने पे क्या होगा, एक को पुलिस से मैनेज करवा देंगे, एक पक्ष वोट का पक्का होगा। इतने जब गिरी हुई सोच लोग रखते हैं, तो किस तरह की समाज की बात करते हैं? ऐसे कितने मैनेजर देखे हैं आप? मैंने बहुत लोगों को देखा कि अगर उनको उनको उनके लिए वोट का मायने है, ये नहीं देखना है कि भारत कहां जा रहा है। नहीं, एक तो वोट हो गया, जी, बाकी और भी तो मैनेजर होते होंगे। बिल्कुल। मैनेजर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किस तरह से। मतलब जो इस तरीके के मैनेज करते हो कि दो को लड़ा के फिर एक को आप सेट करा दें। आप समझिए ना कि जो एसएचओ और इंस्पेक्टर और इनके सबके जो पद हैं, मैं कहता हूं कि 3 इंस्पेक्टर बनाइए ना, कि 8 घंटा ये देखेगा, 8 घंटा वो देखेगा, 8 घंटा वो देखेगा। लेकिन नहीं, उनको सब पावर का जो है केंद्रीकरण होना चाहिए, इसलिए कि ये नहीं कि अच्छा मैनेजमेंट चलना चाहिए, इसलिए कि लूट का पैसा एक जगह कलेक्ट होना चाहिए, वो ऊपर तक जाए। अ, मानवाधिकार की बातें होती हैं जब जी पुलिस कहीं हो जी जाता है। पुलिस के सिस्टम के अंदर जी अलग अलग तरीके के सुधार सुझाए गए, समय समय जी पर कई कमेटियां बनती हैं, जी सुझाते हैं लोग। जी तो क्या लगता है कि उन कमेटियों की नजर में जी, ये पूरा तंत्र आता नहीं है या वो देखना नहीं चाहते? देखना नहीं चाहते। मैं आपको एक बात मैं बताऊंगा, मेरी बहन रिकॉर्ड कर रही,
जो है एक हमारी पुलिस विभाग में महिलाएं भी नौकरी करती। मैंने देखा, बहुत वायरल भी हुआ था। लोग ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं कि उनका, चूंकि बहन को, माता को, हम, वो प्रकृति चीज है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है वो, उसमें कोई, तो हमारी बहनों की जो है पीरियड्स की बात, तो उसमें सीधा ऐसे अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि क्या प्रूफ है कि तुमको पीरियड्स हुए। जब इतना गिर सकता है आदमी, तो सुनील शुक्ला खड़ा हो जाएगा। और अपनी बहनों के बारे में ऐसे शब्द सुनने के लिए हर आदमी तैयार नहीं है। कुछ लोगों की कम मजबूरियां हो सकती हैं कि उनके मुंह पे खोच बंधे, नहीं बोल सकते, लेकिन सुनील शुक्ला जैसे लोग खड़े होंगे अपने बहनों के सम्मान में और बोलेंगे, और हम हर उस स्तर तक जाके बोलेंगे। हम तो शक्तिशाली हैं, जैसे हमारा पुलिस परिवार हमसे जो जुड़ा है, हम लोग कमजोर लोग थोड़े हैं। केवल हमको अभी मानसिक रूप से कमजोर बताया जाता है, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। हमारा 70 लाख का पुलिस परिवार है, 60 लाख एक्टिव पुलिस परिवार और 10 लाख जो रिटायर्ड हो चुके हैं, 70 लाख हैं। हम चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में सिर्फ। उत्तर प्रदेश में 3 सवा 3% का वोट हम लोग होल्ड करते हैं। चाहेंगे तो सरकार ही बदल जाएंगे, हम चाहेंगे तो भाजपा रहेगी, हम चाहेंगे तो सपा रहेगी, हम चाहेंगे तो बसपा, हम चाहेंगे तो कांग्रेस। तो हम इतने कमजोर अभी नहीं। भी तो लोग आरोप लगाते हैं कि थाने अब चुनाव के कंट्रोल सेंटर बन गए हैं। मैं वही चाहता हूं कि हमारे पुलिस परिवार को अगर इतना उपेक्षित किया गया, तो हम लोग, जो हमें संवैधानिक अधिकार बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के संविधान से और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां के बलिदान से मिला, हम लोग उसके शक्ति को संवर्धन करेंगे और शस्त्र की तरह उपयोग करेंगे वोट का, जो कि हमारा राइट भी है। उससे हम बताएंगे कि हम अपने उपेक्षा का जवाब देंगे, इस बार जरूर देंगे। और एक चीज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमें जो है वोट देने का, मैं 10 साल नौकरी किया, कभी वोट नहीं दे पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो हमको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, ये कम से कम इसमें सुधार होना चाहिए। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यूपी के, इनको बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पे सुधार कीजिए। कम से कम हम लोगों को भी वोट देने का अधिकार दें। उसी वजह से हम लोग उपेक्षित होते हैं, फॉर्म भर के देते हैं, बैलेट पेपर आता है, कौन देता है वोट, किसको देता है, मुझे नहीं पता। तो कम से अच्छा, कम आता है बैलेट पेपर बैलेट आपको? पेपर आता है, मैंने कई बार खुद अपने एप्लीकेशन भर के दिए हैं, लेकिन लोग आते हैं, लेकिन वो कौन किसको देता है ये नहीं, ये बहुत बड़ा वोट चोरी का मामला है। मैं कहता हूं कि हमें जब वोट देने का अधिकार नहीं, तो हम किस तरह के भारत के नागरिक हैं? हम अपनी, एक ही शस्त्र मुझे मिला है वोट का, अगर उसी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी और अन्याय है। मैं इस अन्याय को, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से बात वहां तक पहुंचे, तो हम लोगों के एक साथ में। रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे बिल्कुल। आप, जी। पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे जी। थे, तो क्या क्या एजेंडा है आपके? मैं ये कहता हूं कि जैसे मोबाइल है हमारे, अच्छा मोबाइल चलाने के लिए वो 5 दिन 10 दिन में अपडेट आते हैं। और आज जो है स्थिति ये है कि आ, हमारा पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861 का, जो कि अंग्रेजों ने बनाया, और हमारे इन्हीं छोटे कर्मचारियों और पुलिस की जनता, जो जनता है, उसके शोषण के लिए आज तक वही इंप्लीमेंट हो रहा है। तो क्या परिवर्तन हुआ है? बस केवल बदले हैं लोग, वो गोरे, और ये जो है हमारे भाई होके हमें लूट रहे हैं, जिसको मैंने काले अंग्रेज कहा था। तो ये केवल एक बदला है, रंग बदला है, और चाल चरित्र वही। तो मैं चाहता हूं, वो तो ठीक है, हमें दिखते थे कि हमारे दुश्मन, ये हमारे भाई हैं, और ये हमारा शोषण करे, तो हम कहां जाएं? तो भाइयों के बीच में लड़ पाना भी थोड़ा कठिन। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको ट्रांसपेरेंसी कर दिया जाना चाहिए। जैसे मानव संपदा पोर्टल हमारे यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट में है, उसके माध्यम से छुट्टी का, टीएडीए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति अगर उससे होने लगे, तो मैं बाबू और अधिकारी के पीछे क्यों चक्कर काटूंगा? और नहीं काटूंगा तो हमारा अंदर शोषण नहीं होगा, तो उसका इम्पैक्ट जनता के सामने पड़ेगा। और हम लोग नहीं चाहते हैं किसी को लूटना और घसोटना। ज्यादातर पुलिस वालों का यही सोच हो गया है कि वो आराम से नौकरी करना चाहते हैं। जो जो बाबू होते हैं, जी। मतलब ये हर जगह ऐसे ही होते हैं? मैं ये मानता हूं कि किसी व्यक्ति की एक समस्या नहीं है। तंत्रीय व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि वो तंत्रीय व्यवस्था की वजह से लूट है। जो हमारे अधिकारी हैं, जो यहाँ पे आईपीएस अधिकारी हैं, जो यहाँ पे लूट कर रहे हैं, जब यही अमेरिका पहुंच जाते हैं तो साधु हो जाते हैं। क्यों? मतलब कुल मिलाकर लड़ाई पॉल्यूटेड पॉलिसी की है। बिल्कुल बिल्कुल, तो एकदम। अब हम लोग इस चर्चा को कभी और आगे बढ़ाएंगे। निश्चित सिर्फ तौर एक सवाल पर। जी। आखिरी जी। 1 मिनट में क्लोज करते हुए, कि जब पुलिस वाला, बारिश होती है, ठंड होती है, तूफान होती है, तो सड़क पे अकेला खड़ा होता है। वो जी। होमगार्ड हो सकता जी। है, या फिर बिल्कुल वो बिल्कुल, कांस्टेबल पीआरडी या के कोई हैं, भी जो चौकीदार जवान हो हैं, सकते हैं। सभी। तो क्या उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती कि उसके बैठने की भी व्यवस्था भी हो जाए एक जगह? आप बैठने का तो छोड़िए, प्राकृतिक रूप से जो वॉशरूम होने चाहिए, पुरुषों के छोड़िए, महिलाओं के लिए नहीं। पानी पीने के लिए आप चेक करवा लीजिएगा, आरओ की व्यवस्था नहीं।
कितना गिरेंगे, कितना पैसा आता है। लेकिन पैसे, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता, पुलिस विभाग में पैसा आता है, एक तरह से पुताई होती है, अब बारिश हो जाए तो उसी दिन सब खत्म हो जाता है। ये सब चीज भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। मैं इसको एक शब्द आज आज आपके पास से कह के जा रहा हूं, कभी होगा तो इस पे चर्चा करें। इन सबका कारण एक है, भ्रष्टाचारी नोटें। जिस दिन भ्रष्टाचारी नोटों को एलिमिनेट किया गया, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ब्रेन मैपिंग पे हम लोग भी कभी चर्चा करेंगे निश्चित तौर पर। ठीक है। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ थे। सिपाही सुनील शुक्ला कहना शायद ज्यादा जरूरी होगा। इनकी अपनी बात को सुन करके लगा होगा, पुलिस महकमे को लग सकता है कि इनका आरोप बड़ा तीखा हो सकता है। हमें भी लग सकता है कि इनका आरोप तीखा होगा, लेकिन अगर आरोप है तो कोई तो बात जरूर होगी। और अगर बात है तो कट मनी अगर पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री मोदी निकाल कर बाहर करते हुए सत्ता में अपनी भारतीय जनता पार्टी को ले आए, तो शायद पुलिस महकमे के अंदर ये कट मनी वाले तंत्र को हटाकर सिपाही सुनील शुक्ला शुक्ला की आवाज और ऐसी बंद आवाजों को एक इनकी आवाज के जरिए आवाज दे सकते हैं, जो सिस्टम में रहते हुए डर से अपने ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हिंद, हिंद, जय धन्यवाद। भारत।